कल बेऊर थाना पटना में पड़ता है। उस थाना क्षेत्र में पुलवा के नज़दीक में मॉर्निंग वॉक में सत्येंद्र नारायण सिंह जा रहे थे। मॉर्निंग वॉक में टहलने के लिए, स्वस्थ लाभ के लिए मॉर्निंग वॉक में टहलना अति आवश्यक होता है। लेकिन अपराधी बैठे हुए थे जो बस उनको वहीं पर घलता दिया। बिहार सरकार आरा में देखे थे ना, परसों दिन के उजाले में बैंक लूट हुआ, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी अगल बगल में। एक भी अपराधियों को बाल बांका कर सके, जो बाल बांका कर सके, जो जगवेरी हो। और आरा में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, बैंक लूट हुआ, वहाँ 30-35 लाख लूटा गया मुजफ्फरपुर में परसों ही। और फिर आरा में हुआ 16 लाख के लगभग। लेकिन एक भी अपराधी को काउंटर नहीं किया गया, बाल पकड़ा भी नहीं गया, और एक भी अपराधी को कुछ भी नहीं हुआ। और अपराधी एकदम, और सत्येंद्र सिंह को मॉर्निंग वॉक में अपराधी ने घलता दिया। तो पुलिस बिहार में कानून व्यवस्था, बैंक लूट होता है दिन में, अपराधी दिन में मॉर्निंग वॉक चाहिए कि रात में तो निकलना मुश्किल, दिन में तो निकलना मुश्किल है, रात में कौन बात। बिहार का कानून व्यवस्था, बिहार के सरकार की पुलिसिया तंत्र और सुशासन की सरकार है। प्रत्येक दिन अपराधियों के दया पर बिहारवासी रहते हैं, अपराधियों के दया पर बिहारवासी बसते हैं। कहाँ पर क्या हो जाए यह तो भगवान जाने। इसलिए हम बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, जो ये अपराधी तो बहुत तरह सभी देश में, पूरे देश में अपराधी होते हैं, लेकिन सत्ता का जब संरक्षण प्राप्त होता है तो अपराधी का मनोबल ऊंचा होता है। अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता है जब सत्ता का संरक्षण। बैंक लूट हुआ आरा में दिन में, मुजफ्फरपुर में कितने अपराधियों को गोली मारी गई। पकड़ा तो जाएगा, जमानत भी हो जाएगा, पकड़ाने से पहले जमानत हो जाएगा। क्यों? सत्ता संरक्षित अपराधी न है। और सत्येंद्र सिंह को मॉर्निंग वॉक में टपका दिया। इस प्रकार से वही पटना है, बड़े बेटे को गोली मारी गई थी और पिताजी और छोटे बेटे जा रहे थे गवाही देने के लिए कोर्ट में, तो अपराधी बाप को गोली मार दिया। छोटा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। कोर्ट में अगर आपका केस भी चल रहा है, आप गवाही देने के लिए भी जाइएगा, अपराधी बैठा हुआ है, क्योंकि सत्ता संरक्षित अपराधी का बल्ले बल्ले है। बिहार सरकार में अगर भारत में किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था है तो बिहार में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिहार में चुस्त दुरुस्त है। मुजफ्फरपुर घटना तो देखे 35 लाख रुपया लुटा गया दिन के डाले। और आरा में दिन में सैकड़ों संख्या में पुलिस अगल बगल में मौजूद थी। अपराधी को टोका तक नहीं गया, अपराधियों को छुआ तक नहीं गया। हाँ, कहीं आप सत्ता संरक्षण नहीं है तब तो आपको जीना मुश्किल कर देगी, आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जो है, इसलिए आपको ये बिहार सरकार का संरक्षित अपराधी सत्येंद्र सिंह का हत्या हो और बैंक लुटेरे को बाल बांका भी पुलिस नहीं किया। और अंकित सिंह को और सन्नी सिंह को शिवहर में और लखीसराय में घर में ढुक करके पुलिस गोली मार रही थी। घर में ढुक करके और बैंक लुटेरे को इन्होंने गोली सच गया था बिहार सरकार का। बैंक लुटेरे को गोली मारने में
गोलियां सट गई थी। बिहार सरकार ने घोषणा किया है हर व्यक्ति को हम 2-2 लाख रुपया देंगे, हर व्यक्ति को, हर जाति जितने भी है बिहारवासी। इन्होंने कहा कि जो हम बैंक हमको विशेष राज्य का पैकेज मिलेगा तो हम लोग तुरंत दे देंगे, अगर नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज नहीं दिया तो 2-4-5 साल लग जाएगा। तो अपराधी बेचारे भाई तो बहुत समस्या भी तो होती है, अपना बैंकें लूट लेते हैं, कभी आरा में, कभी मुजफ्फरपुर में, और बिहार में तो प्रत्येक दिन बैंक लूटा जाता है। अपराधी के रहमत पर आम आदमी जिंदा है बिहार में। अपराधी के रहमत पर बिहार की जनता जिंदा है। और बिहार सरकार सुशासन की सरकार एकदम और लीगल, एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था में सत्येंद्र सिंह की हत्या होती है और अपराधी 3 आते हैं एक ही मोटरसाइकिल पर और बस उनको घटना स्थल पर ही मार दिया जाता है। बिहार सरकार देखेगी, सोचेगी। मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना मालूम है ना, 12 बजे से 3 बजे के बीच में अपराधी थाना में पुलिस को बंद कर दिया जाता है कि थाना के बाहर नहीं निकलिएगा, पुलिस निकल नहीं सकती है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ पटना, कंट्रोल ऑफ मुख्यालय, कंट्रोल ऑफ बड़े बड़े नेताजी, मंत्री जी, कंट्रोल पुलिस 12 बजे से मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना मालूम है। रुपेश कुमार सिंह 1 वीक ऑफ 21 रुपेश कुमार सिंह की हत्या पुण्याचक में हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम एक महीना के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम सजा हो जाता है। सजा हो गया, एकदम हो गया, फांसी हो गया। और उल्टे गिरफ्तारी, वह हत्या का कारोबार करता था। मधुबनी की घटना, कितने अपराधियों को जमानत मिला, कितने को जमानत नहीं मिला, कितने फरार है, यह भी बुलेटिन बिहार सरकार नहीं करती है, वह प्रकाशित नहीं हो गई, क्योंकि सत्ता संरक्षित अपराधी सुबह में मर्डर करते हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी बैंक लूट करते हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी आपको जीने के लिए नहीं देंगे। इसलिए हम बिहार की जनता से अपील किए थे, आप मुसलमान हैं तो अल्लाह का नाम लेके निकलिएगा, आप कुरान पढ़ के निकलिएगा। हिंदू है और उसमें सनातनी है तो रामायण पढ़ के निकलिएगा, राम का, हनुमान जी का पूजा करके निकलिएगा। आप अगर सनातनी है तो आपको जो इच्छा होता है वो करके निकलिएगा, नहीं तो अपराधी आपका इंतजार कर रहा है सड़क पर, घर में। पत्रकार बंधु को देखे थे ना, बड़े भाई की हत्या पहले हुई थी, छोटे भाई की हत्या, वह पत्रकार था, उसके घर में ढुक करके गोली मार दिया गया था। इसके पहले 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, पटना में एक व्यक्ति का जिहादी गैंग, आतंकवादी गैंग के तर्ज पर एक व्यक्ति का गला काट के हत्या किया गया था। और सुशासन की सरकार, हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर बेहतर है। हम जातिगत जनगणना करवाए हैं, हम अब जाति को, व्यक्ति को हम उसका बायोडाटा लेंगे, उसका क्या आर्थिक स्थिति है, उसका क्या एजुकेशनल स्थिति है, हमारा उसका क्या भविष्य है, उसको हम ठीक करेंगे। और हमारा सोच बहुत बड़ा है और हम अपराधी तो अपने हैं, जो पराए रहते तो हम तो दिखा देते उसको। अपराधी अपने हैं, बैंक में दिन में बैंक लूटते हैं, हारा में, छपरा में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, और सुबह में सत्येंद्र सिंह को टपका देते हैं। कहीं भी एक गोली नहीं चलती है पुलिस की, लेकिन हाँ शिवहर में, वहाँ पर लखीसराय में होता है। 6 आदमी का हत्या हो गया था। इश्तेहार
उसके घर में इश्तेहार सब छटका दिया जो नामित है, बस हो गया। पुलिस कांड इति श्रेयवा खंडे। यह बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। बिहार की जनता को से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप भरोसा मत करें बिहार सरकार पर। बिहार वह आपके काम आएगा, आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए आपको आप हथियार मत उठाइए, आप संयत रहिए और भगवान पर भरोसा करिए। जो भी सनातनी हो, गैर सनातनी हो, बिहार में तो गैर सनातनी की सरकार है, बिहार में तो गैर सनातनी की का बोलबाला है। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जातिगत गणना हो गया, अब जातीय उन्माद फैलाएंगे, हम जातिगत गणना करवा ले हैं। अब एक भरोसा देती है लोगों को, हम आपको 2-2 लाख रुपया देंगे, चिंता मत कीजिए, हम जाति आरक्षण हम 75% लागू कर दिए, हम ठीक है। समझे, जितनी भी घोषणाएँ होगी, हम घोषणा करने में सबसे आगे हैं। आकाशवाणी और घोषणा दोनों होती है बिहार में। और अपराधी दिन के उजाले में बैंक लूटते हैं। मुजफ्फरपुर में दिन के उजाले में बैंक लूटते हैं और सत्येंद्र सिंह को गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है। लेकिन अब हो जाएगा, पुलिस पकड़ाए, पुलिस मुस्तैद है। इसके पहले आप देखा था ना बालू माफिया का, एक बालू माफिया दरोगे पर गोलियां, दरोगे पर गाड़ी चढ़ा दिया। उसमें तो अपराधी दिन के उजाले में दरोगा पर गाड़ी चढ़ा दिया, बालू माफिया, बालू का ट्रक का ड्राइवर। तो बिहार में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सभी भाई से कहता हूँ, सभी आदमी से, बिहारी से खास करके, देश में आतंकवाद जिहाद वहाँ है, वहाँ भी राजस्थान में जो हुआ वह कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार के नीचे अपराधी, आतंकवादी, जिहादी सबके सब भरे गए। इसी में करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मारा गया। इसी में सत्येंद्र सिंह बिहार में पटना के बेरो थाना क्षेत्र में पुलवामा नदी में उनको गोली मार दिया गया। इसके 1 सप्ताह पहले भी एक व्यक्ति का जिहादी आतंकवादी की तरह गला काट दिया गया। एक व्यक्ति का लाश पकड़ाया पटना में। पुलिस तो अभी नहीं, सुबह में शाम में तो जाना ही पड़ता है, वो तो बेचारी ड्यूटी करते हैं। लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था भारत के किसी भी राज्य से बेहतर है और अपराधियों को सजा अवश्य होती है। लेकिन सत्ता संरक्षित अपराधियों को न्यायालय के दरवाजे पर, बरंडा पर जाने की आवश्यकता नहीं होता है। बिहार के को कानून मंत्री का देखे थे ना, 14 में अपहरण किए थे, 22 में शपथ ग्रहण करने के बाद उनको जमानत मिलता है हाई कोर्ट से। तो सत्ता संरक्षित अपराधी से बच के रहिए। और नहीं हो, अगर भरोसा नहीं हो अपने आप पर, तो रामायण, गीता, कुरान, जो जिस धर्म को मानते हैं उसको पढ़ करके भगवान के भरोसे ही सड़क पर जाइएगा। यही मेरा बिहार की जनता से मेरा अपील है। और सत्येंद्र सिंह की आत्मा को शांति हो। बिहार सरकार बधाई के पात्र है। बिहार में तो गंगा बहती है, बिहार में तो गंगा बहती है, लेकिन पुलवा उसी में धंस जाती है। हम भ्रष्टाचार का पैमाना रखते हैं और अपराधियों का तांडव, दिन को जाने में बैंक लुटा जाता है। सत्येंद्र सिंह को सुबह गोली मारी जाती है, ऐसे मारे जाते हैं अपराधी का क्या कहें। हम उसको खोज रहे हैं, हम देख रहे हैं, कोई अपराधी बचेगा नहीं। लेकिन वह 50 वर्ष के बाद सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करता है बिहार में। थैंक्स।